तुल्यांक होता है। क्या होता है? Z इक्वल टू विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। और बाबू W क्या है? पदार्थ की मात्रा है। और यहां पे याद रखना है कि Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या है? धारा है। और T क्या है? समय है। और यही होता है हमारा क्या? फैराडे का प्रथम नियम। बोलिए बाबू, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया ना कि वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे लिखिए, वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम W इक्वल टू क्या होता है? ZIT होता है, चाहे प्यारे बच्चों क्या होता है? ZCT होता है। यही होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? एक बार बताइए। क्लियर है सर? आगे बढ़ जाइए। अब ये 2000 बाबू याद रखना है कि 2025 का एग्जाम हुआ था ना अभी, तो 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फैराडे के वैद्युत अपघट्य के द्वितीय नियम को लिखे। तो फैराडे के वैद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या है? आइए हम आपको समझाते हैं कि फैराडे का वैद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या है। कि अलग अलग, ध्यान में रखना है, क्या है बाबू? यहां पे ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में, ये क्या है? अलग अलग, ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, अलग अलग क्या है? वैद्युत अपघट्य का विलयन है। मान लेते हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या है प्यारे बच्चों? ये A है और ये क्या है प्यारे बच्चों? B है। ठीक है, अलग अलग है ना? अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में, है ना? इसमें क्या होगा? अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में, है ना? ये अलग अलग वैद्युत अपघट्य हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। साफ साफ हम बना देते हैं ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये अलग अलग वैद्युत अपघट्य है। ये वैद्युत अपघट्य A है और ये वैद्युत अपघट्य B है। तो अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा प्यारे बच्चों क्या याद रखना है कि 1 एम्पीयर की धारा, है ना? ध्यान रखना है कि 1 एम्पीयर की धारा इसमें क्या 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे। दोनों में अलग अलग वैद्युत अपघट्य में क्या करेंगे? 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक, इसमें भी क्या 1 एम्पीयर की धारा क्या करेंगे? 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे। तो बाबू प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होगा ना, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। यानी मान लेते हैं कि ये यहां पे मान लेते हैं कि वैद्युत अपघट्य A के लिए पदार्थ होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है, इलेक्ट्रोड पे पदार्थ होने वाली पदार्थ मतलब इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है, ये समानुपाती है E1 के। और अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, तो जो वैद्युत अपघट्य B है, इस पे प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा Y समानुपाती किसके है? E2 के है। अब क्या करेंगे? 1 से तो 1 समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा